नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। वो खबरें चाहे राजनीतिक गलियारे से हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। इसके साथ ही आपसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर सीधे तौर पर रहती है हमारी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए, सबसे पहले डालेंगे उन 3 प्रमुख खबरों पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर एम्स दिल्ली से जुड़ी। जी हां, जहां पर 254 किलो के एक शख्स का वजन घटाया गया है। दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर्स उन्होंने एक बार फिर से ये बड़ा कमाल करके दिखाया। आखिर कैसे किया है ये कमाल, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं। जी हां, अब आपकी भाषा में बोलेगा एआई आगे आने वाले समय में काफी मददगार साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसके जरिए एक नया मॉडल लॉन्च किया गया। क्या इसका नाम है, किस तरीके से ये करेगा काम, बताएंगे विस्तार से आपको। इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हां, जहां टैरिफ पर चीन और यूएस में एक बार फिर से विवाद जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि एक बार फिर से बैठक भी होनी है, इस बैठक पर भी नजर रहेगी, लेकिन दोबारा से ये विवाद जैसी स्थिति आखिर क्यों बन रही है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। कई बार लोगों का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कर्मचारी का वजन बढ़ने की समस्या थी। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता गया और 254 किलो का वो शख्स हो गया। इस कंडीशन में वो वजन कम भी नहीं कर पा रहा था और उसके लिए जीवन भी उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। अब ऐसे में दिल्ली के एम्स के डॉक्टर ने 254 किलो के शख्स का वजन वेट लॉस सर्जरी से कम करके दिखाया है। हालांकि ये काम बेहद मुश्किल था, उसके बावजूद भी एम्स की डॉक्टर्स ने ये बड़ा कमाल करके दिखाया। डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर सफलतापूर्व इस सर्जरी को शख्स की जिंदगी बदल दी। सर्जरी के जरिए करेंगे एम्स के डॉक्टर के इस कमाल पर चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एम्स के डॉक्टर का ये कमाल। तो एम्स के डॉक्टर्स ने ये बड़ा कमाल करके दिखाया, जहां 254 किलो के एक शख्स का वजन घटा दिया है। जी हां, मरीज को बचपन से ही वजन बढ़ने की समस्या थी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो वजन बढ़ने की समस्या के बावजूद भी एम्स की तरफ से, एम्स के जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से कमाल किया गया। इस शख्स ने कड़ी डाइट की, व्यायाम किया। करीब पिछले कई सालों से ये शख्स ये काम कर रहा था, डाइट भी कर रहा था, व्यायाम भी कर रहा था, लेकिन कुछ खास असर नहीं मिल रहा। 10 साल पहले हालांकि 90 किलो का वजन कम किया था इस शख्स ने, लेकिन वो पिछले 3 सालों में अचानक से दोबारा से ये वजन बढ़ता चला गया। जिसके बाद में डॉक्टर्स ने जब देखा तो व्यायाम की भी एडवाइस दी, डाइट की एडवाइस दी, लेकिन वो सब कुछ भी काम नहीं आया। जिसके बाद में डॉक्टर्स ने सर्जरी करने का ही ये बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2.5 घंटे ये सर्जरी चली है और साथ ही सफलतापूर्वक वेट लॉस सर्जरी के बाद में मरीज को छुट्टी करके घर भी भेज दिया है और मरीज इस वक्त स्वस्थ है। लेकिन आखिर कैसे एम्स ने ये बड़ा कारनामा करके दिखाया, आइए बताते हैं आपको। तो आखिर कैसे हुआ है ये बड़ा कारनामा। दरअसल मरीज का पूरी तरह से 1 एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन किया गया। पेट का आकार 60 से 80 मिलीलीटर तक इसमें सीधे तौर पर हम देखें तो छोटा है, उसको किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही जिसे डायरेक्ट ही हम छोटी आंत के जरिए इसको जोड़ देते हैं और छोटी आंत से जोड़ने के साथ ही ये प्रक्रिया जो है हार्मोनल परिवर्तन भी शरीर के अंदर लेकर आती है, जिसके जरिए ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी जो तमाम बीमारियां हैं उसमें कहीं ना कहीं शरीर के अंदर सुधार देखने को मिलता है। ज़्यादा मोटापे के कारण ऑपरेशन करना काफ़ी जोखिम भरा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एम्स के डॉक्टर ने ये बड़ा कारनामा कर दिखाया और सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस मोटापे के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मुहिम इस वक्त चलाई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में मोटापे की समस्या जो है वो काफ़ी तेजी से बढ़ी है और ऐसे में मन की बात कार्यक्रम के जरिए मोटापे की समस्या का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हेल्दी लाइफ जीने के महत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था और मोटापे जैसी समस्या को खत्म करना ही इस वक्त मकसद है। पिछले कई दिनों से यह अभियान भी चल रहा है और इसका मकसद है कि हमारे देश में जो लोग इस वक्त मोटे हैं उनको कम किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि
कि फिट इंडिया मुहिम के साथ इस पहल को जोड़ा गया है। 1990 से 2023 के बीच मोटापे की जो दर है भारत के अंदर, वो एक साथ कई गुना बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। आपको बता दें कि हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे से इस वक्त परेशान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमरेंद्र, सीधे तौर पर एम्स के डॉक्टर हालांकि कई कमाल वो करते रहते हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और सफलतापूर्वक ऑपरेशंस करते हैं, और अब एक और ऑपरेशन उन्होंने किया और काफी सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन रहा। 254 किलो के एक शख्स का वजन घटाया 2.5 घंटे की सर्जरी करके, जो अपने आप में काफी जोखिम भरा है। निश्चित तौर पे कृतिका कहें तो ये एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। एम्स में जिस तरह से जो बैरियाट्रिक सर्जरी के माध्यम से एक 254 किलो के शख्स का वजन न सिर्फ कम किया गया, बल्कि एक टिपिकल इसे ऑपरेशन कह सकते हैं, जिसके तहत आप मानिए कि 60 से जो 80 मिलीलीटर की जो पेट का था, उसको एक छोटा पाउच बनाकर और उसको जो छोटी आंत है उससे जोड़ दिया गया, जिससे उसका वजन कम हो गया। ये दरअसल जो व्यक्ति है, ये उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला था और भारतीय रेलवे में इंजीनियर था। काफी टाइम से वो वजन को लेकर परेशान था। अभी जब उसको एडमिट कराया गया तो उस व्यक्ति का जो वजन था वो 254 किलो था और जो उसका हाइट थी वो 6 फीट थी और जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 75.5 था। यानी कि आपको मैं कृतिका बता दूं, जो बीएमआई है 60, बीएमआई जो है 60 से ज्यादा हो तो सुपर ओबेसिटी के तहत आता है। यानी कि व्यक्ति का वजन और हाइट के हिसाब से जो उसकी बॉडी मास इंडेक्स थी वो 75.5 थी, जिसके बाद इसको एडमिट किया गया। 2.5 घंटे की जो बैरियाट्रिक सर्जरी की गई और जो एम्स के प्रोफेसर है डॉक्टर मंजुनाथ मूर्ति, जो बैरियाट्रिक सर्जरी के हेड है, उनकी पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को किया, जिससे जो इनका पेट का वजन था 60 से 80 जो था, उसको छोटी आंत से जोड़कर इनके वजन को कम कर दिया गया। हालांकि एम्स इससे पहले भी सर्जरी कर चुका है। मैं आपको बता दूं कृतिका कि साल 2017 में एम्स ने इससे पहले एक ऑपरेशन किया था, जिसमें एक शख्स का वजन तकरीबन 250 किलो था, जिसको बैरियाट्रिक सर्जरी के माध्यम से डॉक्टरों की टीम ने कम किया था। और इस तरह से मैं बात करूंगा देश में, तो एक मुंबई का सैफी अस्पताल है, जहां पर 2017 में ही बात करें तो 500 केजी के व्यक्ति का वजन कम किया गया था। और बैरियाट्रिक जो सर्जरी है वो कृतिका वो खासी क्रिटिकल कही जा सकती है, क्योंकि इसमें जो एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, उसके जरिए पेट को जो है उसका वजन कम किया जाता है, छोटी पाउच बनाई जाती है उनको, और उन जो छोटी आंत है उससे जोड़ दिया जाता है। तो बड़ी सफलता कही जा सकती है। और जो अभी आपने पहले प्रारंभ में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मोटापे के साथ जंग की है, तो एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। वर्तमान में तकरीबन 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे से ग्रसित हैं, और जो ये आंकड़ा अगर बात करें 2050 तक, तो तकरीबन जो है ये 45 करोड़ तक पहुंच जाता है। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मूल मंत्र था, उसके तहत उन्होंने 3 सलाह दी थी। पहला सलाह दिया था उन्होंने कि लोग उसको रेगुलर व्यायाम करें, दूसरा संतुलित आहार लें, और तीसरा जो है खाने में तेल की खपत जो है वो कम करें, क्योंकि तेल की जो खपत है भारत में इस समय सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से जो ओबेसिटी की समस्या है वो आम हो गई है। बिल्कुल, हर व्यक्ति जो है मोटापे की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात से चिंतित है, और उन्होंने जो मूल मंत्र दिया है ओबेसिटी कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, उसके तहत लोग लगातार व्यायाम की ओर जा रहे हैं। और हमारे देश ने जो है दुनिया को मूल मंत्र दिया व्यायाम के साथ। जो हम योग की बात करते हैं तो लगातार 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस के जरिए हम सिर्फ एक मैसेज देते हैं दुनिया को कि भारत ने वो मूल मंत्र दिया है जिससे सिर्फ आप न सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, बल्कि अपने आप को फिट भी कर सकते हो। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लगातार भारत में ऐसी कई कवायद चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये कारगर कदम के तौर पर देखा जा सकता है। कृतिका, इसके साथ ही अमरिंदर, अगर हम देखें तो फिट इंडिया अभियान के तहत इसको जोड़ा गया है, लेकिन जब किसी भी शरीर में मोटापा प्रवेश करता है तो वो अकेला प्रवेश नहीं करता है, अपने साथ में कई सारी बीमारियों को भी लेकर आता है। और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपील कहें या फिर इसको हम अभियान भी कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है सभी से कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें ताकि बीमारियां आपके शरीर के अंदर अपना घर ना बना पाए। कृतिका, देखिए जो मैंने आंकड़ा बताया बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। वर्तमान में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे से ग्रसित हैं, और खासा परेशान करने वाला ये आंकड़ा हो सकता है। और अगर यही हाल रहा खान पान का, तो 2050 तक जो ये आंकड़ा है
ये 45 करोड़ पार कर जाएगा। तो कहीं ना जी, कहीं जब हम बात करते हैं युवा देश की, हम जब बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की, जब हम बात करते हैं दुनिया को योग का संदेश देने वाले देश के तौर पे, तो ऐसे देश के लोग अपने आप को कैसे फिट कर सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मूल मंत्र दिया है, उसमें 3 अहम जो बातें मैंने आपको बताई कि व्यायाम, जो आपकी एक्सरसाइज है वो डेली रूटीन में करें, योगा करें, इसके बाद आप अपनी संतुलित आहार जरूर लें, जो आपकी बैलेंस डाइट है उसको लें, और तीसरा जो है खाने में तेल की मात्रा कम कर दें, क्योंकि भारत जो है सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करने वाला कंट्री है, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता का विषय है। तो इसमें आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए तेल की मात्रा कम करें। और मैं एक और आंकड़ा देता हूँ, क्योंकि हमारा देश जो है इसलिए जाना जाता है कि लोग खान पान के खासे शौकीन है। आपको मैं बता दूं कि 365 दिन जो होते साल के, उसमें एक एवरेज अगर देखें जी, तो 21 करोड़ जो समोसे हैं लोग खा जाते हैं। बहुत बिल्कुल बड़ा अमरेंद्र। आंकड़ा है, 21 करोड़ समोसे, जो तले हुए समोसे हैं वो हमारे भारत के लोग खाते हैं, तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसके बिल्कुल अलावा जो अमरेंद्र। तली हुई चीजें खा रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जिस तरह से फिट इंडिया मूवमेंट देश में जी, चल रहा है, तो एक बड़ी अपील की, और इसका असर भी देखा जाएगा, क्योंकि ये ठीक आंकड़ा है। चौंका रहा है। और ऐसे में इस तरह की चीजें जो है, कवायद जो है, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत देती है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अमरेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे देश में हर जगह अलग-अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उन्हें भाषा की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। पर अब संवाद की इन तमाम चुनौतियां जो हैं वो अब खत्म हो जाएंगी। जी हां, आने वाले समय में पूरी तरह से तकनीक का है और ये हम सभी जानते हैं। आज हर कोई एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है और ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत से एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ से ये उपलब्धि बड़ी हासिल की गई है, जहां केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से इस चीज की जानकारी दी गई है कि भारत में तैयार किया गया नया एआई मॉडल भारत जेन लॉन्च उनकी तरफ से किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये मॉडल भारतीय भाषाओं के लिए खास तौर पर बनाया गया है और इस मॉडल की आखिर क्या क्या और विशेषताएं हैं, कैसे मददगार साबित होगा, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे अब एआई बोलेगा भारत की भाषा। जी हां, भारत जेन देश का पहला स्वदेशी एआई भाषा मॉडल, जिसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 22 भारतीय भाषाओं में ये भारत जेन जो है वो आगे आने वाले समय में अपनी सेवाएं देगा। बोलियां और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ क्षेत्रीय जो भाव हैं उनके साथ में, इसके साथ ही सांस्कृतिक जुड़ाव भी ग्रामीण इलाकों तक पहुंच पाएगा एआई के जरिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जरिए ग्रामीण इलाकों तक भी ये अपनी पहुंच बना पाएगा। मरीज की भाषा में भी एआई डॉक्टर बोलेगा। इसके साथ ही बहुभाषी एआई से हर भारतीय को आगे आने वाले समय में मदद मिलेगी, यानी कि जो संवाद में सबसे ज्यादा परेशानी होती है भाषा की, वो समस्या अब आगे आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। टेक्स्ट हो, वॉइस हो या फिर इमेज सपोर्ट के साथ भी इसको लाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे और डीएसटी की साझेदारी में इसको बनाया गया है, इसको विकसित किया गया है। भारत जेन शिखर सम्मेलन में ये ऐतिहासिक लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एआई के जरिए भारत अपना कदम बढ़ा रहा है और ऐसे में हेल्थ, एजुकेशन, खेती और शासन में भी एक नई क्रांति एआई के जरिए आगे आने वाले समय में आएगी, जहां सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवा में एआई टेलीमेडिसिन से बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा में भी स्थानीय भाषा में कंटेंट मिलेगा। शिक्षा के तौर पे अगर हम देखें, किसानों के नजरिए से देखें तो किसानों को मिलेगी एग्री टेक सपोर्ट और तमाम जानकारियां इसके जरिए। शासन से शिकायत और निवारण भी कर पाएंगे। सीपी ग्राम्स जैसे प्लेटफॉर्म में एआई इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेकेड विजन की भी एक बड़ी छलांग देखने को मिलेगी, यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जा रहा है, जहां छोटे स्टार्टअप्स को भी बड़ा मंच आगे आने वाले समय में मिलेगा। किस तरीके से, आइए नजर डालते हैं। दरअसल छोटे स्टार्टअप्स को बड़ा मंच आगे आने वाले समय मिलेगा, जहां भारत केंद्रित डेटा संग्रह का ये पूरा मिशन है। कम डिजिटल मौजूदगी वाली भाषाओं के लिए खासतौर पर डेटा कुशल ये
ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां खुली टेक आर्किटेक्चर से एमएसएमई यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं वो अपना प्रोडक्ट को बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को विकसित कर सकते हैं, जिसके जरिए भारत के स्टार्टअप्स जो हैं उनको लोकल भाषा वाला एआई इंजन मिलेगा। लोकल क्षेत्र में उनको काफ़ी फायदा इससे आगे आने वाले समय पहुंचेगा और ये इनोवेशन अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, ये गांव क्षेत्र जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां तक भी पहुंचेगा। तो सीधे तौर पर हम देखें तो एआई के क्षेत्र में भारत की तरफ से ये एक बड़ी छलांग के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई ये अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां चीन अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह ट्रंप ने अमेरिका में पढ़ने वाले जो चीनी छात्र हैं उनका वीजा रद्द करने की बात कही थी। इसके साथ ही चीन पर समझौते के उल्लंघन का भी आरोप लगाया था, जिस पर चीन ने पलटवार भी किया और चीन की तरफ से पलटवार भी इसको लेकर के किया गया है। फिलहाल अब दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ रहे इस तनाव को कम करने की कवायद शुरू हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये वार्ता हो सकती है। ट्रंप और शी जिनपिंग से बात करके महत्वपूर्ण खनिजों पर लगे जो प्रतिबंध है उसको समाप्त भी ट्रंप करवाना चाहते हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव की ये स्थिति। तो चीन और अमेरिका में ठनी हुई जहां टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच इस वक्त बवाल जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच में काफी बवाल इस वक्त नजर आ रहा है, जहां चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो संधि है चीन और अमेरिका के बीच की, उस संधि का उल्लंघन किया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है ट्रंप को लेकर के, अमेरिका को लेकर के। इसके साथ ही इस बयान में कहा गया कि आयातित वस्तुओं पर टैरिफ कम करने पर सहमति बनी थी और हमने देखा भी था कि दोनों देशों की तरफ से इकट्ठा ही टैरिफ को कम किया गया था और यह भी कहा गया कि फोन पर हुई बातचीत की सहमति का भी उल्लंघन किया गया है। अमेरिका की तरफ से अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम चीन उठाएगा, ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। और हाल ही में आपको बता दें कि ट्रंप ने चीन पर उल्लंघन का आरोप लगाया था। इसके साथ ही टैरिफ और ट्रेड पर इस हफ्ते चर्चा भी दोनों देश आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। तो जहां एक तरफ टैरिफ पर चर्चा होगी, लेकिन वहीं उल्लंघन की चीजें भी सामने आ रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आखिर चीन की तरफ से क्या कुछ लगाए गए हैं तमाम आरोप अमेरिका के ऊपर, एक नजर पर। अमेरिका ने व्यापारिक तनाव को भड़काया है, ये आरोप लगाया गया। इसके साथ ही यूएस ने जेनेवा व्यापार समझौते का उल्लंघन किया है, ये भी आरोप चीन ने अमेरिका के ऊपर लगाया है। इसके साथ ही द्विपक्षीय और व्यापारिक संबंधों में अस्थिरता बढ़ी है, ये बात चीन की तरफ से कही गई। एआई चिप यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप निर्यात नियंत्रण पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चीन के चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने की घोषणा अमेरिका ने की थी और इसको भी कहीं ना कहीं चीन ने सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त उठाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, चीन और यूएस की अगर हम बात करें तो एक समय वो था कि दोनों देशों की तरफ से टैरिफ सबसे ज्यादा लगाया जा रहा था एक दूसरे के ऊपर, लेकिन उसके बाद में बीच बीच में ये सहमति बनी और टैरिफ दोनों देशों की तरफ से कम किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से तनाव जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। क्या महत्वपूर्ण वजह इसके पीछे आप मानते हैं अक्षय? कृतिका, अगर देखी जाए इन दोनों देशों के बीच जिस तरह से टसल है, एक तरह से टेंशन बढ़ रही है, उसका सीधे तौर पर अगर उसके तह तक जाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि चीन को अब पहली बार अपना एक कॉम्पिटिटर मिल गया है। जिस तरह से ट्रेड में चीन खुद दूसरे देशों को डोमिनेट करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करता रहा है, तमाम तरह की चालें चलता रहा है कि किस तरह से बैड डेट हो जाए, छोटे देशों के ऊपर लोन का इतना भार डाल दे कि अब वो देश कोलैप्स हो जाए एक तरह से इकोनॉमिकली और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर वो टेक ओवर कर पाए। तो ये जिस तरह की रणनीतियाँ चीन इस्तेमाल करता रहा है दशकों से, उसको अपनी टक्कर का एक तरह से एक कॉम्पिटिटर मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप में। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार अपनी नीतियाँ बदल रहे हैं, अपने फ़ायदे की सोच रहे हैं और सामने वाली जो पार्टी है उसका नुकसान हो या फ़ायदा हो वो नज़रअंदाज करते हुए अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सामने ये टेंशन आकर खड़ी हुई और इसीलिए हम देख रहे हैं कि चीन अब आरोप लगा रहा है कि अमेरिका अपनी जो ट्रेड की नीतियाँ है वो लगातार उसमें बदलाव कर रहा है और जो उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ है उसका पालन नहीं कर रहा है।
खैर चीन भी ऐसा ही करता रहा है दूसरे देशों के साथ, छोटे देशों के साथ। इस बार चीन को अपने सामने एक अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने से ज़्यादा बड़ा देश मिल गया इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, जो उसके साथ भी यही गतिविधियाँ कर रहा है। तो टेंशन दोनों के देशों के बीच में होना लाजमी है और आप आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि ये जो टेंशन्स है ये लगातार बनी रहेंगी। इसका कोई अंत नहीं होने वाला है जब तक डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में है। इसी तरह की इन दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ती रहेंगी, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो या फिर अन्य सिक्योरिटी के मुद्दों को लेकर। तो चीन जो बयान दे रहा है वो अपने एक तरह निजी स्वार्थ को लेकर दे रहा है, अपने निजी फायदे को लेकर दे रहा है कि उनके हित में जो बातें की गई थी अमेरिका उसका पालन नहीं कर रहा है। वही अमेरिका का भी यही कहना है कि आप जिस तरह की ड्यूटीज हमारे गुड्स के ऊपर लगाते हैं, हमारे सामान के ऊपर लगाते हैं, वो आप कम नहीं कर रहे हैं और धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों देश दुनिया की सबसे दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में लड़ रही है। इससे न सिर्फ दुनिया को नुकसान हो रहा है बल्कि एक तरह से दोनों का चेहरा एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे जो होना चाहिए वो नहीं है और ये चीज़ दुनिया के आगे अब एक तरह से एक्सपोज होनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अक्षय, अगर हम देखें तो अमेरिका और चीन के बीच में बहुत जल्द बातचीत भी होने वाली है। क्या इस बातचीत से उम्मीद की जाए कि ये जो तनाव है उसमें थोड़ा सा विराम लग पाएगा? देखिए, दोनों ही देश ऐसे हैं जो दुनिया में ट्रेड को लेकर अपना डोमिनेंस चाहते हैं। अब अगर देखी जाए इसमें कोई भी अपने आप को नंबर 2 पे नहीं रखना चाहता, दोनों देश अपने आप को नंबर 1 पे रखना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वही चाइना की तरफ देखा जाए तो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। तो दोनों ही देश अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। हमने देखा जिस तरह से टैरिफ वॉर इन दोनों देशों के बीच में हुई, अनप्रेसिडेंटेड थी, अप्रत्याशित थी। 200 से 300% तक का टैरिफ लगाया गया कई सारे चीनी गुड्स के ऊपर। वही रिटेलिएशन में चाइना ने भी अपने जितना भी उनसे हो सकता था वो टैरिफ और एक तरह से रोड ब्लॉक्स लगाने की कोशिश की। फिर दोनों के बीच में बात होने की बात भी हुई कि चीज़ें कुछ तरह से ठीक होंगी, लेकिन ये जो अग्रीमेंट उनका था वो एक हफ्ते भी नहीं चल पाया और अब दोबारा से एलिगेशन शुरू हो गए हैं। तो आप मान के रखिए कि अगले आने वाले देशों में भी इसी तरह से ये टेंशन बरकरार रहेंगी और अगर किसी भी तरह से बात होती भी है तो दोनों देश अपने आप को ऊपर रखने की चाह में कहीं ना कहीं इस अग्रीमेंट जो है उनका पालन या फिर उनका उल्लंघन करेंगे और टेंशन एक बार फिर से बढ़ने की उम्मीदें है। ट्रेड टैरिफ में अगर देखा जाए तो एक तरह से वही नियो कोल्ड वॉर की एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत ये ट्रेड को लेकर हो चुकी है। दोनों देश चाहते हैं कि उनके पाले में ज़्यादा देश आकर खड़े हो और तो ऐसे में एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को इससे अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े साथ ही इस खबर पर आप अपनी नज़र लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।